अमेरिका और रूस के रिश्ते इस वक्त बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध प्रतिबंधों और व्यापारिक दबाव के बीच दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है। ऐसे समय में 25 अगस्त की सुबह मॉस्को से सामने आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अमेरिका का एक बेहद बड़ा सैन्य परिवहन विमान रूस की राजधानी मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतरता दिखाई दिया। सवाल सीधा कि जब अमेरिका और रूस के रिश्ते इतने तनावपूर्ण हैं तो दोनों देशों के बीच सैन्य और हवाई संपर्क बेहद सीमित है, तो अमेरिका का इतना बड़ा मिलिट्री विमान अचानक मॉस्को पहुंचा कैसे और क्यों? देखिए, फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस यानी कि फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर 3 कॉल साइन RCH-4555 25 अगस्त की सुबह करीब 8:50 पर लातविया की राजधानी रीगा से रवाना हुआ और करीब 10:04 पर मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर उतर गया। विमान का टेल नंबर 077181 बताया गया है। यहां कहानी और दिलचस्प इसलिए हो जाती है क्योंकि यही विमान 23 अगस्त को अमेरिका से रीगा पहुंचता था और उपलब्ध फ्लाइट डेटा के मुताबिक इसका पिछला रूट अमेरिका के मैरीलैंड स्थित कैंप स्प्रिंग्स से रीगा तक था। कैंप स्प्रिंग्स के पास ही जॉइंट बेस एंड्रयू स्थित है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से जुड़े सरकारी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि सिर्फ इस रूट के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि विमान में कोई अमेरिकी बड़ा अधिकारी सवार था या नहीं। अभी इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, मॉस्को में इस विमान का मिशन क्या था? देखिए, फिलहाल इसका आधिकारिक जवाब किसी के पास नहीं है। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि उनके पास अमेरिकी सैन्य विमान के मॉस्को पहुंचने की जानकारी नहीं है। उन्हें यह भी कहा कि इस हफ्ते मॉस्को में अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक निर्धारित नहीं। यानी जिस विमान की लैंडिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, उसके मिशन को लेकर खुद क्रेमलिन ने भी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं दी है। अमेरिकी पक्ष की ओर से विमान के मिशन, यात्रियों को या कार्गो को लेकर कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया। इसलिए इस समय कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पुष्टि की गई जानकारी नहीं माना जा सकता है। संभावनाओं में कूटनीतिक मिशन, सरकारी लॉजिस्टिक सपोर्ट या किसी विशेष आधिकारिक गतिविधि जैसी बातें शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में से संभावित उच्च स्तरीय अमेरिकी संपर्क से जोड़कर देखा गया, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। अब जरा समझिए कि C-17 ग्लोब मास्टर 3 आखिर कितना खास विमान है। ये कोई सामान्य यात्री विमान नहीं है। ये अमेरिकी वायुसेना का भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे सैनिकों, भारी सैन्य उपकरणों और बड़ी कार्गो को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल रणनीतिक और सामरिक एयरलिफ्ट, सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही, मेडिकल इवैक्यूएशन और मानवीय अभियानों में भी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता करीब 77.5 टन बताई जाती है। यानी अगर इतना बड़ा विमान किसी एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसके पीछे सिर्फ एक सामान्य यात्री उड़ान जैसी कहानी नहीं होती। विमान का आकार, इसकी क्षमता, इसका सैन्य इस्तेमाल इसकी लैंडिंग और ज़्यादा असामान्य बनाता है इसे, खासकर तब जब ये विमान रूस की राजधानी में ऐसे समय उतरता है जो अमेरिका और रूस के बीच संबंध बेहद संवेदनशील है। और एक महत्वपूर्ण बात, और ये सामान्य हवाई संपर्क वाला दौर नहीं है। अमेरिकी सैन्य विमान का रूस तक पहुंचना अपने आप में बेहद असामान्य घटना है और यही वजह है कि विमान की लैंडिंग को लेकर एविएशन और डिफेंस विशेषज्ञों की दिलचस्पी बढ़ गई। अब सवाल यह भी उठता है कि विमान रीगा से ही मॉस्को क्यों गया? क्या रीगा सिर्फ एक तकनीकी पड़ाव था? क्या वहां से विमान ने किसी विशेष मिशन के लिए उड़ान भरी, या कोई अधिकारी या विशेष कार्गो मॉस्को पहुंचाया गया है, या फिर ये किसी कूटनीतिक गतिविधि का हिस्सा था? इन सवालों का जवाब फिलहाल सार्वजनिक नहीं है और यहीं से पूरी घटना का सबसे बड़ा सस्पेंस यहां सामने आता है कि फ्लाइट का रूट सार्वजनिक हो गया, विमान की पहचान सामने आ गई, लैंडिंग का समय सामने आ गया, लेकिन मिशन का उद्देश्य अभी भी साफ नहीं है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना को अमेरिका और रूस के बीच संभावित बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी पर्दे के पीछे चलने वाली बातचीत की संभावना से भी जोड़ा जाए। इसकी वजह यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच पहले भी उच्च स्तरीय बातचीत और विशेष दूतों की आवाजाही हुई है, लेकिन इस खास C-17 मिशन को किसी बातचीत से जोड़ने के लिए अभी पर्याप्त आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। इसलिए इस संभावना को सिर्फ एक कयास के तौर पर ही देखना होगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को में अमेरिकी विमान के पहुंचने के बाद एक अमेरिकी डिप्लोमेटिक प्लेट वाली गाड़ियों का काफिला भी देखे जाने की बात कही गई है, लेकिन इस जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, इसलिए इसे भी पक्के तथ्य की तरह पेश करना उचित नहीं होगा। तो क्या ये कोई बड़ा कूटनीतिक मिशन है? क्या कोई अमेरिकी अधिकारी मॉस्को पहुंचा है? क्या किसी विशेष बातचीत का हिस्सा है, या फिर कोई ऐसा लॉजिस्टिक मिशन है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई? इन सवालों का जवाब अभी सामने नहीं आया, लेकिन इस घटना का टाइमिंग जरूर
बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत लंबे समय से जटिल रही। ऐसे में अगर वॉशिंगटन से जुड़ा एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान पहले रीगा पहुंचे और फिर सीधे मॉस्को उतर जाए तो ये सामान्य विमान गतिविधि से अलग जरूर दिखाई देता है। हालांकि एक बात फिर दोहराना जरूरी है, इस समय उपलब्ध जानकारी से कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका और रूस के बीच कोई नई डील हो गई है या कोई बड़ा गुप्त समझौता होने जा रहा है। विमान के मिशन की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई। फिलहाल हमारे पास 3 पक्के तथ्य है। पहला, अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर 3 25 अगस्त को रीगा के मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पहुंचा और दूसरा, इस विमान की पिछली उड़ान अमेरिका के कैंप स्पिंक्स से रीगा तक थी और तीसरा, रूसी और अमेरिकी अधिकारियों ने विमान के मिशन को लेकर कोई स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी नहीं दी। इसलिए फिलहाल सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। लेकिन अमेरिका रूस जैसे 2 बड़े देशों के बीच जब एक सैन्य विमान इस तरह अचानक राजधानी में उतरता है तो उसकी हर गतिविधि पर नजर जाना स्वाभाविक है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है, C-17 मॉस्को क्यों आया था, इसमें कौन था और क्या लेकर आया था, और सबसे अहम, क्या इसके पीछे सिर्फ एक सामान्य सरकारी मिशन था या फिर अमेरिका और रूस के बीच पर्दे के पीछे कोई कूटनीतिक हलचल चल रही है।